राधे राधे सभी को। तो आज हम चैप्टर 3 NISM सीरीज़ 8 का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो कि है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, जिसमें कि हमने 15 क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ आप वो वीडियोज़ देखिए। हाँ, और मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो है ये कोई मतलब लास्ट टाइम क्वेश्चंस नहीं है। ये आपको जो है 1 to 1 चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, और उस हिसाब से ये मॉक टेस्ट हो रहा है। ये चैप्टर 3 से ही जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर बने हैं, वही क्वेश्चंस हम अटेंड कर रहे हैं। ओके, इससे मतलब एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस हो रहे हैं, और लास्ट में हम मॉक टेस्ट देंगे जो पूरा NISM सीरीज़ 8 का ही मॉक टेस्ट होता है, वो भी हम करेंगे, उसके भी बनाएंगे। बट ये जो है स्पेसिफिक चैप्टर के लिए है। ओके, आपको और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। क्या बोला? रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज रेफर टू लॉन्ग पोजीशन इन विच मार्केट। रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज रेफर टू लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन रेफर करने के लिए बोल रहा है, किस में रेफर करता है, मतलब आर्बिट्राज ये जो है ये मॉड्यूल किस में कर रहा है लॉन्ग करने के लिए, वो बोलता है हमारा कैश मार्केट में। ओके, किसमें बोलता है? कैश मार्केट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, फेयर प्राइस फार्मूला। फेयर प्राइस फार्मूला इन मैथमेटिकल टर्म। या ये जो है रट्टू वाला काम में, रट्टू रोता वाला, तो प्लीज़ आप इसको रट ही लीजिए, क्योंकि इसका आंसर सी है। ओके, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसका आंसर सी है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर सेटल्ड ऑन डे टू डे बेसिस कार्ड। जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो एक ही दिन में सेटल हो जाता है, वो कहलाता है हमारा क्या? इनिशियल मार्जिन, मार्केट टू मार्केट, कैश मार्केट, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया मार्केट टू मार्केट, ये है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 19 है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशंस। एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशंस इन फ्यूचर। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशंस इन फ्यूचर ऑन द सेम अंडरलाइन लॉन्ग on one maturity contract and short on a different maturity contract is called। ये हमारा कहलाता है कैलेंडर स्प्रेड। जैसा कि हमने पढ़ा है कैलेंडर स्प्रेड, इसमें क्या होता है, एक महीने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग के लिए ले लेते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट के लिए ले लेते हैं। ओके, अब ये 20 नंबर क्वेश्चन है। ऑन जुलाई 17, 2020 मिस्टर राम वांटेड टू परचेज गोल्ड फॉर ए गोल्डस्मिथ from a goldsmith. The market price for gold on July 17, 2020 was rupees 48,750 rupees for 10 grams of gold, and the goldsmith agreed to sell him the gold at market price. Ram paid the goldsmith rupees 48,750 for 10 gram and took gold. Took gold. The above exchange between Goldsmith and Mr. Ram is an example of a, इसका एग्जाम्पल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट ट्रांजेक्शन, बायलैटरल ट्रांजेक्शन, एग्रीमेंट। तो ये जो है प्रॉपर कैश मार्केट है, कैश मार्केट ट्रांजेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ऑन September 22 सुरेश वेंट टू ए गोल्डस्मिथ टू ऑर्डर गोल्ड। क्या? सुरेश जो है गोल्डस्मिथ में गया, गोल्डस्मिथ के पास गया, सुनार के पास, टू ऑर्डर गोल्ड फॉर हिज बर्थडे वाज 1 month लेटर। एक महीने बाद जो उसका बर्थडे था अक्टूबर में। ओके, द गोल्डस्मिथ कोटेड ए रेट रुपीज़ 48,950 फॉर 10 grams ऑफ गोल्ड एज ऑन September 22 he agreed to buy the gold and went away later on the come back at October 25 to the goldsmith। और यहाँ पर गोल्ड का रेट बता रहा है 50,000, उस टाइम था 25 तारीख को। ओके, किसको? 25 तारीख को 50,000 था। पे हिम 48,950 एंड कलेक्ट्स हिज गोल्ड। द अबव एक्सचेंज बिटवीन गोल्डस्मिथ एंड सुरेश इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे क्या करता है कि सुरेश जाते हैं, सुरेश खरीदने के लिए जाते हैं, बाय करने के लिए, एक महीने बाद खरीदेंगे, तो ये इनके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, और यहाँ पर गोल्डस्मिथ के लिए गोल्डस्मिथ क्या बोलता है
ये यहाँ पे सेल करने के लिए बोला 1 मंथ बाद, तो ये शॉर्ट करता है, ये लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट हो गया। यहाँ क्या हो गया, लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सुरेश, शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर गोल्डस्मिथ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये दोनों फ्यूचर ही कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे क्या बोला, इन दोनों के बेसिस गोल्ड स्मिथ एंड सुरेश इज एग्जाम्पल ऑफ ये लॉन्ग, ये गए थे लॉन्ग के लिए और ये शॉर्ट के लिए। ओके, तो ऑप्शन हमारा डी, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है, नितिन एंड मुकेश entered into a bilateral agreement where Nitin agreed to purchase 100 kg of rice 40 rupees per kg, ठीक है, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मुकेश से, वो भी 6 महीने के लिए, 6 महीने तक। ओके, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने, द राइस फेल एट ₹30 पर kg। ओके, 30 रुपये हो गया, 40 से 30 रुपये आ गया। नितिन परचेज 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द मार्केट एट ए लोअर रेट इंस्टीड ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द अबोव इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क, सर्व डिफॉल्ट नितिन सब्जेक्ट टू सेबी रेट बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों प्रकार का रिस्क हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। लिखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ, ये किस प्रकार से डिफरेंट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह से डिफरेंट है। फर्स्ट, स्टेबलाइजेशन, हाँ, और क्या लिखा है, स्टेबलाइजेशन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। बी है सेंट्रलाइजेशन एंड मार्जिन पेएबल बाय बोथ पार्टीज। तो यहाँ पे ये सभी, ठीक है, इसमें से स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है एक प्रॉपर जो है इतनी सीमा में ही खरीदा जाएगा। सेंट्रलाइजेशन हो गया, यहाँ पर जो है फ्यूचर के पास ये होता है कि एक ही जगह पर सब लोग आ जाए, सेबी जैसे है सेबी। ओके, मार्जिन दोनों ही लोग देते हैं, फ्यूचर में मार्जिन जो है दोनों ही लोग देते हैं, सेलर भी देता है और बायर भी देता है। ओके, तो ये ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी, ऑप्शन डी। अब 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर ये ऑप्शन पूरे नहीं है तो इसलिए नेक्स्ट पेज हमारा ये आ जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन जनवरी 21 2020 द कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अवेलेबल आर। 1 जनवरी जो है नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अवेलेबल, वो कब तक के लिए अवेलेबल रहती है। पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है वो 3 महीने के लिए अवेलेबल रहता है, तो 2 महीने और 2 महीने वाला तो काम ही खत्म, 2 महीने का तो काम ही खत्म। बी और सी में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट मंथ, नियर मंथ एंड नेक्स्ट मंथ। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये होता है नियर मंथ, पहले फर्स्ट जो मंथ चल रहा है नियर मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, देन फॉर मंथ। तो ऑप्शन डी, सी, यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ एंड ए न्यू contract is immediately introduced in that trading day. Okay, in case last Thursday is trading holiday, the contract expires on। तो कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा ये हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक दिन पहले ही एक्सपायर हो जाता है। कब होता है, एक दिन पहले। यहाँ क्या लिखा है, ऑप्शन हमारा देखते हैं, ऑप्शन ए है, ऑन लास्ट थर्सडे एज ट्रेडिंग हॉलीडे एज नो इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। नहीं, ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिलीज होता है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑन प्रीवियस डे ऑफ ट्रेडिंग, प्रीवियस डे, पहला ही, एक दिन पहला, मतलब जो पहले ही दिन हो जाएगा, थर्सडे कल छुट्टी है, आज ही हो जाएगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिड, और ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन का सी। अब यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बेसिस में बिकम नेगेटिव or positive as there is a continuous movement in future price and spot price, but at maturity the basis turns to be, basis जो है maturity के टाइम क्या हो जाता है, basis हरदम maturity के टाइम 0 हो जाता है। क्या हो जाता है,
0। ओके, अब देखते हैं सी, इसका ऑप्शन क्या बना सी। अब यहाँ पे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ऑन March 1, ओके 29, वरुण डिसाइडेड टू एंटर इनटू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेता है। ही एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप, वो मार्केट अप के लिए एंट्री लेता है। सो ही टेक्स ए लॉन्ग, वो क्या लेता है, एक लॉन्ग लेता है, लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन, ये फ्यूचर है, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया। फ्यूचर पोजीशन फॉर मार्च एक्सपायरी ऑन March 1, ओके 29, द निफ्टी मार्च मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोजेज एट 11,000 पर वो क्लोज हो जाता है निफ्टी। ओके, अब एज्यूम द ब्रोकर चार्जेस 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज इनिशिएटेड। ओके, ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो गया, सही होगा। ओके, और हाँ सॉरी फॉर ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस, इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ an underlying asset, participant may expect the spot price to go up in near future. This expectedly rising market is called similar. If future price is lower than the spot price, participant may expect the spot price to come down in future. The expectedly falling market is called. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा देखना है कि फर्स्ट में क्या लिखा है, फ्यूचर प्राइस इज हायर, फ्यूचर प्राइस क्या है, ऊपर है। ओके, फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है स्पॉट से, तो यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे फ्यूचर है, तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्टेंगो इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, कॉन्टेंगो। और फिर सेकंड हमारा क्या लिखा है, स्पॉट, यहाँ पे देख सिंपल, फ्यूचर प्राइस इज लोअर, फ्यूचर प्राइस इज लोअर, फ्यूचर प्राइस यहाँ पे फ्यूचर हो गया और स्पॉट हो गया, स्पॉट से नीचे है फ्यूचर, तो ये कहलाएगा बैकवर्डेशन। तो यहाँ देखिए बैकवर्डेशन मार्केट, कॉन्टेंगो मार्केट, ए एंड बी गलत, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में कॉन्टेंगो, सेकंड हमारा बैकवर्डेशन। ओके, तो इसका आंसर हो गया ये। तो अभी हमने जो है ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और राधे राधे सभी को। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप प्रॉपर जो है सारे वीडियोस, पुराने वीडियोस आप देखिए एक चैप्टर वाइज, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आने वाले। ओके, ये क्या क्वेश्चन है कैसे नहीं है, तो ये आपको अगर समझना है तो प्लीज़ आप वो वीडियोस वगैरह देखिए, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। और धन्यवाद, राधे राधे।